एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर इंसान को 18 साल की उम्र में एक सिस्टम मिलता है। किसी को ताकत मिलती है, किसी को जादू, और किसी को ऐसी एबिलिटी जिससे वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। लेकिन कायल, उसे सबने कमजोर समझा। स्कूल में उसका मजाक उड़ाया गया, उसे एफ रैंक कहा गया, और यहां तक कि उसके अपने परिवार ने भी उसे बेकार समझ लिया। लेकिन उसके अवेकनिंग के दिन कुछ ऐसा हुआ जो जो पहले कभी नहीं हुआ था। अवेकनिंग क्रिस्टल अचानक काला पड़ गया और सिर्फ कायल को एक संदेश दिखाई दिया, यू आर नॉट सपोज टू एग्जिस्ट। उसी दिन एक ऐसी शक्ति उसके अंदर जागी जिसे खुद सिस्टम भी समझ नहीं पा रहा था। अब सवाल यह नहीं था कि कायल कितना ताकतवर बनेगा, सवाल यह था आखिर सिस्टम उससे इतना डर क्यों रहा था, और क्यों दुनिया के सबसे खतरनाक लोग उसे देखकर एक ही नाम से बुलाने लगे थे, लॉर्ड। 18 साल पहले प्रशांत महासागर के ऊपर पहली बार एक गेट दिखाई दिया। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि यह कोई प्राकृतिक घटना है। फिर उसमें से कुछ बाहर आया, एक राक्षस। उसका पूरा शरीर काले शल्कों से ढका हुआ था। उसने सिर्फ 3 मिनट से भी कम समय में पूरी सैन्य फ्लीट को नष्ट कर दिया। इंसानियत ने जवाबी हमला किया, मिसाइलें, टैंक, लड़ाकू विमान, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। तभी 17 साल का एक सैनिक आगे बढ़ा। उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई कवच नहीं था, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। उसने बस अपना हाथ उठाया और उसके हाथ से आग निकलने लगी। उसी एक पल ने इंसानियत का इतिहास बदल दिया। वह लड़का पहला जागृत इंसान था, और उसके बाद लाखों लोग जागृत होने लगे। इंसानियत को पता चला कि कुछ लोगों के अंदर अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने की क्षमता थी। ताकत, गति, जादू, उपचार, तलवारबाजी, टेलीकिनेसिस, यहां तक कि ऐसी शक्तियां भी जो खुद अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकती थीं। लेकिन एक नियम था, हर इंसान 18 साल की उम्र में जागृत होता था, और उसे मिलने वाली शक्ति ही उसका भविष्य तय करती थी। जिन्हें शक्तिशाली क्षमताएं मिलती थीं, वे हीरो बन जाते थे। जिन्हें सामान्य क्षमताएं मिलती थीं, वे सैनिक बनते थे। और जिन्हें कमजोर क्षमताएं मिलती थीं, वे आम नागरिक बनकर रह जाते थे। और जिन्हें कुछ भी नहीं मिलता था, उन्हें बेकार समझा जाता था। पिछले 18 सालों से एक लड़का अपने जागरण का इंतजार कर रहा था। उसका नाम था कायल, और किसी को नहीं पता था कि दुनिया का सबसे कमजोर लड़का अपने अंदर उस अस्तित्व की आत्मा लिए हुए था जो पूरी सृष्टि का सबसे शक्तिशाली प्राणी था। अध्याय 1, सबसे कमजोर लड़का। हटो! कायल एक तरफ हो गया। छात्रों का एक समूह उसके पास से गुजर गया। उनमें से एक ने जानबूझकर उसके कंधे से टक्कर मारी। कायल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बहुत पहले सीख लिया था कि जवाब देने से चीजें सिर्फ और खराब होती हैं। अरे कायल! वह रुक गया। सुनहरे बालों वाला एक लंबा लड़का उसके पीछे खड़ा था। उसका नाम था ईथन, अकादमी का सबसे ताकतवर छात्र। हर कोई उसे जानता था। सबसे अच्छे नंबर, बेहतरीन शारीरिक क्षमता, एक शक्तिशाली परिवार, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके जागरण की भविष्यवाणी रैंक एस की थी। ईथन मुस्कुराया। आज तुम्हारा अवेकनिंग है ना? कायल ने सिर हिलाया। हां। ईथन ने कुछ पल उसे देखा, फिर हंस पड़ा। ज्यादा उम्मीद मत रखना। कायल ने कुछ नहीं कहा। ईथन ने आगे कहा, तुम जैसे लोगों को आमतौर पर सपोर्ट वाली क्षमताएं मिलती हैं, शायद खाना बनाने की, सफाई करने की, या फिर कोई ऐसी ही बेकार शक्ति। बाकी छात्र हंसने लगे। कायल ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। वह इससे भी बुरा बहुत कुछ सुन चुका था, लेकिन एक चीज थी जो ईथन नहीं जानता था। कायल हर सुबह सूरज निकलने से पहले ट्रेनिंग करता था। पुशअप्स, दौड़ना, तलवार चलाने की प्रैक्टिस, ध्यान। उसने वह सब कुछ किया था जो वह कर सकता था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उसका शरीर कमजोर ही रहा। उसका माना लगभग ना के बराबर था, और हर टेस्ट में वही नतीजा आता था, पोटेंशियल एफ। फिर भी कायल ने हार मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह एक बात पर विश्वास करता था, तुम्हारा भविष्य किसी एक नंबर से तय नहीं होना चाहिए। तभी अकादमी की घंटी बजी। डी एडी एंजी। सभी छात्र अवेकनिंग हॉल के अंदर चले गए। आज उनकी जिंदगियां मई बदलने वाली थीं। अध्याय 2, जागरण का दिन। हजारों छात्र विशाल हॉल के अंदर खड़े थे। बीच में एक विशाल क्रिस्टल रखा हुआ था, अवेकनिंग क्रिस्टल। यह क्रिस्टल उस समय से मौजूद था जब पहली बार गेट दिखाई दिया था।
किसी को नहीं पता था कि इसे किसने बनाया था, किसी को नहीं पता था कि यह काम कैसे करता था, लेकिन हर कोई इस पर भरोसा करता था। एक छात्र आगे बढ़ा। क्रिस्टल नीली रोशनी से चमक उठा। सिस्टम अवेकनिंग कंप्लीट। एबिलिटी आइस मैनिपुलेशन। रैंक बी। भीड़ ने तालियां बजाई। एक और छात्र आगे आया। सिस्टम एबिलिटी हाई स्पीड मूवमेंट। रैंक ए। फिर से जोरदार तालियां और चीखें गूंज उठीं। तभी ईथन का नाम पुकारा गया। पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। ईथन क्रिस्टल की तरफ बढ़ा। उसने अपना हाथ क्रिस्टल पर रखा। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर बूम! सुनहरी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। क्रिस्टल पूरी तरह सुनहरा हो गया। सिस्टम अवेकनिंग कंप्लीट। यूनिक एबिलिटी डिटेक्टेड। वर्ल्ड ब्रेकर। रैंक एसएसएस। पूरा हॉल चीखों से गूंज उठा। एसएसएस रैंक की एबिलिटी, ऐसी शक्ति जो दशकों से सामने नहीं आई थी। शिक्षक हैरान रह गए। छात्र खुशी से चिल्लाने लगे। ईथन ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसकी उंगलियों के चारों ओर सुनहरी ऊर्जा घूम रही थी। वह मुस्कुराया। भविष्य अब उसी का था। फिर कायल का नाम पुकारा गया। तालियां रुक गईं। कायल धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसका हर कदम पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। उसने अपना हाथ क्रिस्टल पर रखा। कुछ नहीं हुआ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड। प्रशिक्षकों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर क्रिस्टल झिलमिलाया। कायल ने भौहें सिकोड़ लीं। क्रिस्टल के अंदर एक अजीब काली रेखा दिखाई दी। फिर दूसरी। क्रैक! पूरा क्रिस्टल काला पड़ गया। हॉल की लाइटें झिलमिलाने लगीं। तापमान अचानक गिर गया। हर किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा था। प्रशिक्षक पीछे हट गए। उससे दूर हटो! किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा था। काइल क्रिस्टल को घूरता रहा। तभी उसके सामने एक संदेश दिखाई दिया जिसे सिर्फ वही देख सकता था। सिस्टम इनिशियलाइजिंग। काइल की सांस रुक गई। एक और संदेश दिखाई दिया। होस्ट आइडेंटिफिकेशन। एरर। क्रिस्टल में और दरारें पड़ने लगीं। होस्ट सिलेक्शन। एरर। काइल ने फुसफुसाकर कहा, क्या? तभी सिस्टम ने ऐसा संदेश दिखाया जिसे देखकर उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। करेक्ट होस्ट हैज बीन एलिमिनेटेड। काइल की आंखें फैल गईं। एक और संदेश, करंट होस्ट इनवैलिड। फिर सोल सिग्नेचर अननोन। फिर एग्जिस्टेंस रिकॉर्ड नॉट फाउंड। काइल पीछे हट गया। ये क्या है? सिस्टम ने जवाब दिया, वार्निंग, यू आर नॉट सपोज्ड टू एग्जिस्ट। क्रिस्टल फट गया। बूम! छात्र चीखने लगे। कांच पूरे हॉल में उड़ने लगा। धुआं यूं चारों तरफ भर गया। जब धुआं हटा, काइल अब भी वहीं खड़ा था। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। हर कोई उसे घूर रहा था। ईथन की मुस्कान गायब हो चुकी थी। एक प्रशिक्षक धीरे धीरे उसके पास आया। कायल कायल ने उसकी तरफ देखा। प्रशिक्षक ने अवेकनिंग स्कैनर से उसे स्कैन किया। फिर उसका चेहरा उलझन से भर गया। तुम्हारा रैंक है? उसने दोबारा देखा। एफ। छात्र हंसने लगे। एफ रैंक! एफ रैंक के लिए क्रिस्टल फट गया। क्या मजाक है? कायल ने अपने हाथों की तरफ देखा। उसे उन हंसने वालों की परवाह नहीं थी, क्योंकि कुछ गलत था। बहुत गलत था। उसके दिमाग के अंदर एक सिस्टम जाग चुका था, लेकिन उस सिस्टम ने उसे कहा था, इनवैलिड। अध्याय 3, पहली क्वेस्ट। उसी शाम कायल अकेला घर की तरफ जा रहा था। आसमान से बारिश गिर रही थी। वह लगातार उसी संदेश के बारे में सोच रहा था। यू आर नॉट सपोज्ड टू एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या था? क्या उसका अवेकनिंग खराब था? क्या सिस्टम टूट चुका था? या फिर क्या वह खुद ही कोई गलती था? कायल एक सुनसान सड़क पर पहुंचा। तभी भूम! एक इमारत में जोरदार धमाका हुआ। कायल पलटा। मलबे के बीच से एक प्राणी बाहर रेंगता हुआ आया। उसका पूरा शरीर काले कवच से ढका हुआ था। उसकी आंखें लाल रंग से चमक रही थीं। कायल वहीं जम गया। उसके सामने सिस्टम की एक विंडो दिखाई दी। अनरजिस्टर्ड एंटिटी डिटेक्टेड। थ्रेट लेवल ए। कायल का दिल तेजी से धड़कने लगा। ए रैंक! वह प्राणी दहाड़ा। कायल भागने लगा। वह राक्षस उसके पीछे दौड़ा। कायल ने एक मोड़ लिया, लेकिन सामने रास्ता बंद था। वह रुक गया। राक्षस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। कायल ने जमीन से टूटी हुई लोहे की पाइप उठा ली। उसके हाथ कांप रहे थे। दूर रहो! राक्षस ने हमला कर दिया। कायल ने पाइप ऊपर उठाई। क्रैश! पाइप टूट गई। कायल सड़क के दूसरी तरफ जा गिरा।
उसके पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ गई। उसने उठने की कोशिश की। राक्षस ने अपने पंजे ऊपर उठा दिए। तभी सिस्टम, इमरजेंसी क्वेस्ट जनरेटेड। कायल ने संदेश को घूरा। क्वेस्ट, सर्वाइव, फेलियर, डेथ, रिवॉर्ड अननोन। कायल कड़वाहट से हंसा। बहुत बढ़िया, मदद करने के लिए शुक्रिया। राक्षस ने दोबारा हमला किया। कायल एक तरफ लुढ़क गया। उसने टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उठा लिया। प्राणी उस पर झपटा। कायल आखिरी पल में रास्ते से हट गया। कांच का टुकड़ा राक्षस की आंख में जा घुसा। राक्षस दर्द से चीख उठा। कायल कुछ पल के लिए जम गया। उसने वास्तव में उसे घायल कर दिया था। राक्षस और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने बेतहाशा हमला करना शुरू कर दिया। कायल बचता रहा। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। वह न तो ज्यादा ताकतवर था, न ही ज्यादा तेज। वह बस मरने से इनकार कर रहा था। आखिरकार राक्षस जमीन पर गिर गया। कायल उसके ऊपर खड़ा था। उसके कपड़े खून से ढक चुके थे। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। तभी सिस्टम, एंटिटी एलिमिनेटेड, एक्सपीरियंस एक्वायर्ड, लेवल अप, लेवल 1 से लेवल 7। कायल ने अविश्वास से स्क्रीन को देखा। लेवल 7। उसने अपना स्टेटस खोला। नेम कायल, लेवल 7, क्लास नॉन, रैंक एफ, स्ट्रेंथ 12, एगिलिटी 14, विटिलिटी 11, इंटेलिजेंस 17, माना एरर, सिस्टम एक्सेस एरर। कायल ने भौहें सिकोड़ लीं। माना एरर। उसने स्क्रीन को छूने की कोशिश की। सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया, एक्सेस डिनाइड। कायल हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम कुछ छिपा रहे हो? सिस्टम शांत रहा। पहली बार कायल को उत्साह महसूस हुआ। शायद एफ रैंक होना अंत नहीं था। शायद उसकी कहानी अब भी शुरू ही हुई थी। अध्याय 4, पहला डंजियन। 3 दिन बाद कायल अपने पहले डंजन में दाखिल हुआ। यह एक ई रैंक डंजन होना चाहिए था। आसान, सुरक्षित, शुरुआती खिलाड़ियों के लिए बिल्कुल सही। कम से कम गिल्ड ने तो यही कहा था। कायल अकेला अंदर गया। जैसे ही उसने प्रवेश द्वार पार किया, सिस्टम दिखाई दिया। डेंजर आइडेंटिफिकेशन एरर। कायल रुक गया। क्या? डेंजर की दीवारें बदलने लगीं। पत्थर काले पड़ गए। दीवारों के किनारे नीली लपटें जल उठीं। कायल के पैरों के नीचे प्राचीन चिन्ह बनने लगे। फिर डंजियन की रैंकिंग बदलने लगी। ई रैंक, अक्षर गायब हो गए। डी रैंक, फिर बदलकर सी रैंक, फिर बी रैंक। कायल एक कदम पीछे हट गया। यह असंभव है। आखिरकार सिस्टम ने एक संदेश दिखाया। डंजियन क्लासिफिकेशन अनोन, ओरिजिनल पर्पस सील्ड। कायल ने निगलते हुए गले को साफ किया। तभी डंजियन के भीतर से एक आवाज गूंजी, तुम देर से आए हो। कायल तुरंत पलटा। वहां कोई नहीं था। कौन है? कुछ पल तक सिर्फ खामोशी रही। फिर वही आवाज बहुत धीमे से फुसफुसाई, अभी नहीं। तभी अंधेरे से एक राक्षस कूद पड़ा। कायल ने अपना एकमात्र हथियार बुलाया, एक सस्ती लोहे की तलवार। राक्षस ने हमला किया। कायल एक तरफ हट गया। उसने तलवार से वार किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस प्राणी की त्वचा बहुत ज्यादा कठोर थी। उसने फिर हमला किया। कायल दीवार से जा टकराया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी सिस्टम दिखाई दिया, स्किल अवेलेबल। कायल ने स्क्रीन को देखा। एरर, अनोन स्किल, एक्टिवेशन कॉस्ट अनोन। राक्षस उसकी तरफ झपटा। कायल ने स्किल को एक्टिवेट कर दिया। दुनिया रुक गई। सिर्फ 1 सेकंड के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। राक्षस गायब हो चुका था। मरा नहीं था, हराया नहीं गया था, बस गायब हो गया था। कायल अपनी तलवार को घूरता रहा। मैंने अभी क्या कर दिया? सिस्टम ने जवाब दिया, स्किल एक्टिवेशन सक्सेसफुल, एरर, 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 फिर वार्निंग, सिस्टम मेमोरी करप्शन डिटेक्टेड। कायल की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, तुम डर रहे हो? सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। कायल ने डंजन की गहराई की तरफ देखा। अच्छा है, अब मेरी दिलचस्पी बढ़ गई है। अध्याय 5, वह लड़का जो कमजोर होना चाहिए था। कायल ने शिकार करना शुरू कर दिया। एक राक्षस, फिर दूसरा, फिर 10, फिर 50। उसका लेवल तेजी से बढ़ने लगा। लेवल 10, लेवल 25, लेवल 40, लेवल 60। लेकिन कुछ अजीब होने लगा। कायल जितना मजबूत होता गया, सिस्टम उतना ही ज्यादा खराब होने लगा। कभी उसके स्टैट्स सामान्य रूप से बढ़ते, कभी वे दिखाते एरर, कभी वे पूरी तरह गायब हो जाते, और कभी कभी कायल को ऐसी यादें दिखाई देती जो उसकी नहीं थीं। एक युद्ध भूमि, काला आसमान,
लाखों राक्षस घुटनों के बल झुके हुए, एक विशाल सिंहासन, और उस सिंहासन पर कोई बैठा था। कायल उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन उस आकृति में कुछ ऐसा था जो उसे बेहद परिचित लगता था। एक रात कायल चीखते हुए नींद से जागा। उसका पूरा कमरा काली ऊर्जा से ढका हुआ था। दरवाजे के बाहर मीरा खड़ी थी। कायल! काली ऊर्जा गायब हो गई। मीरा अंदर आई। क्या हुआ? कायल तेज सांसें ले रहा था। कुछ नहीं। उसने उसे घूर कर देखा। तुम चीख रहे थे। किस बारे में? कायल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, एक सिंहासन। मीरा की भौहें सिकुड़ गईं। तुम सिंहासन का सपना क्यों देखोगे? मुझे नहीं पता। वह उसके पास बैठ गई। तुम मुझे बता सकते हो? कायल ने उसकी तरफ देखा। मीरा पहली इंसान थी खिन्ननी जिसने सच में उसकी परवाह की थी। वह उसे सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन कुछ उसे रोक रहा था। सिस्टम का एक संदेश दिखाई दिया, वार्निंग, ट्रस्टिंग दिस इंडिविजुअल में ऑल्टर फ्यूचर इवेंट्स। कायल की आंखें सिकुड़ गईं। उसने सिस्टम बंद कर दिया। मीरा ने देख लिया। क्या वो तुम्हारा सिस्टम था? कायल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुस्कुराई। तुम्हें पता है, तुम्हें मुझसे हर चीज छिपाने की जरूरत नहीं है। कायल आखिरकार मुस्कुराया। शायद किसी दिन। मीरा ने सिर हिलाया। तब तक मैं इंतजार करूंगी। उन दोनों को नहीं पता था कि आने वाले अपोकलिप्स में मीरा सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक बनने वाली थी। अध्याय 6। पहला किंग। 3 महीने बीत गए। कायल लेवल 100 तक पहुंच चुका था। पूरी दुनिया ईथन का जश्न मना रही थी। उसका लेवल पहले ही 80 हो चुका था। उसकी एसएसएस रैंक एबिलिटी ने उसे इतिहास का सबसे शक्तिशाली युवा अवेकेंट बना दिया था। कायल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वह लगातार शिकार करता रहा। फिर पृथ्वी पर मौजूद हर सिस्टम यूजर को एक ही संदेश मिला। सिस्टम वर्ल्ड इवेंट एक्टिवेटेड। फर्स्ट किंग अवेकनिंग। दुनिया की हर टेलीविजन स्क्रीन काली हो गई। हर फोन ने काम करना बंद कर दिया। हर डिजिटल बिलबोर्ड पर एक ही चिन्ह दिखाई देने लगा, एक मुकुट। फिर एक विशाल लाल पोर्टल सबसे बड़े शहर के ऊपर खुला। उसमें से कोई बाहर आया। एक आदमी नहीं, इंसान नहीं, एक किंग। उसने काला कवच पहन रखा था। उसकी हड्डियों से बना हुआ मुकुट उसके सिर पर था। उसकी 6 लाल आंखें खुलीं। उसकी मौजूदगी मात्र से इमारतें कांपने लगीं। दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर्स ने हमला कर दिया। एस रैंक, एसएस रैंक, यहां तक कि एक एसएसएस रैंक हंटर भी। किंग ने सिर्फ एक उंगली उठाई। बूम! वे सभी जमीन पर गिर गए। फिर उसने कहा, इंसानियत, तुम्हारे 18 साल के प्रयोग का अंत हो चुका है। पूरी दुनिया डर के मारे उसकी बात सुन रही थी। मेरा नाम है वर्गन, 11 किंग्स में से पहला, किंग ऑफ कैटास्ट्रोफी। कायल ने ब्रॉडकास्ट देखा। अचानक उसका सिस्टम सामने आया, लेकिन इस बार स्क्रीन लाल थी। टारगेट डिटेक्टेड। कायल ने फुसफुसाया, वार्गन। सिस्टम आगे बोला, थ्रेट लेवल एरर, पावर लेवल एरर, एग्जिस्टेंस क्लासिफिकेशन एरर। फिर वार्निंग, टारगेट हैज रिकॉग्नाइज्ड यू। कायल जम गया। वार्गन अचानक कैमरा की तरफ देखने लगा। उसकी 6 आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह स्क्रीन के पार भी देख सकता हो। फिर वह मुस्कुराया। लॉर्ड! कायल के शरीर में ठंड दौड़ गई। ब्रॉडकास्ट खत्म हो गया। अध्याय 7। वह किंग जो उसका नाम जानता था। कायल पूरी रात सो नहीं सका। वार्गन ने उसे लॉर्ड क्यों कहा था? उसने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स खोजे, कुछ नहीं मिला। उसने सिस्टम से पूछा, वार्गन कौन है? एक्सेस डिनाइड। 11 किंग्स कौन है? एक्सेस डिनाइड। मैं कौन हूं? खामोशी। कायल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तो इसका जवाब दो, वे मुझे क्यों जानते हैं? आखिरकार सिस्टम ने जवाब दिया, क्वेश्चन कैन नॉट बी प्रोसेस्ड। कायल स्क्रीन को घूरता रहा। फिर एक और संदेश आया, मेमोरी फ्रैगमेंट अवेलेबल। कायल ने उसे छुआ। उसकी आंखों के सामने दुनिया बदल गई। वह एक विशाल युद्ध भूमि में खड़ा था। हजारों राक्षस उसके चारों तरफ मौजूद थे। आसमान लाल था, जमीन खून से ढकी हुई थी, और उसके सामने वर्गोन घुटनों के बल बैठा था। लॉर्ड! कायल ने देखा कि उसके अतीत का वह रूप अपना हाथ ऊपर उठाता है। पूरी सेना झुक गई। फिर मेमोरी गायब हो गई। कायल जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, उसने अपने हाथों को देखा। मैं वहां था ही नहीं। मैं ऐसा कर ही नहीं सकता था। सिस्टम ने दिखाया,
मेमोरी फ्रैगमेंट करप्टेड। कायल ने फुसफुसाकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। पहली बार सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। अध्याय 8, शिकार शुरू। सरकार ने एक नया कानून जारी किया। सभी हाई लेवल अवेकनर्स की निगरानी की जाएगी। फिर कायल की पहचान सामने आ गई। सरकार ने उसे एक अननोन थ्रेट घोषित कर दिया। वजह? उसका सिस्टम स्कैन नहीं किया जा सकता था। उसका मना मेजर नहीं किया जा सकता था। उसकी एबिलिटीज आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती थीं। और सबसे खतरनाक बात, कायल के पास पाए जाने वाले हर मॉन्स्टर का व्यवहार असामान्य था। वे उस पर हमला नहीं करते थे, वे उसके सामने झुक जाते थे। पहली हंटर स्क्वाड कायल की लोकेशन पर पहुंची। कायल, वो बाहर आया। क्या चाहिए? स्क्वाड लीडर ने अपना हथियार उसकी तरफ किया। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। किस जुर्म में? मानवता के लिए खतरा होने के कारण। कायल हंसा। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हंटर ने हथियार उसकी तरफ तानकर कहा, अभी तक नहीं। कायल की आंखें ठंडी हो गईं। तो तुम मुझ पर इसलिए हमला करोगे क्योंकि मैंने अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं। सही। कायल ने गहरी सांस ली। ठीक है। पूरी स्क्वाड ने हमला कर दिया। कायल गायब हो गया। 1 सेकंड बाद सभी 12 हंटर जमीन पर बेहोश पड़े थे। उसने एक को भी नहीं मारा था। तभी मीरा वहां पहुंची। उसने घायल हंटर्स को देखा। कायल, मैंने इन्हें मारा नहीं है, मुझे पता है। फिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हो। कायल ने नीचे देखा। शायद। मीरा ने धीरे से पूछा, तुम कितने ताकतवर हो? कायल ने दूर क्षितिज की तरफ देखा। मुझे नहीं पता। तभी आसमान फट गया। एक विशाल काला हाथ लाल पोर्टल से बाहर निकला। मीरा ने ऊपर देखा। वो क्या है? कायल का सिस्टम सामने आया। सेकंड किंग डिटेक्टेड। टारगेट डिग्नेशन डिस्ट्रॉयर। कायल मुस्कुराया। आखिरकार। अध्याय 9, दूसरा किंग। दूसरा किंग नीचे उतरा। उसका शरीर बहुत विशाल था। काले पंखों ने पूरे आसमान को ढक लिया। सेना ने अपने पास मौजूद हर हथियार चला दिया, लेकिन किसी भी हमले का कोई असर नहीं हुआ। किंग ने अपना हाथ उठाया। हजारों सैनिक हवा में उछल गए। तभी कायल उसके सामने आ खड़ा हुआ। किंग रुक गया। उसने कायल को देखा। फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर झुका दिया। लॉर्ड। कायल का चेहरा कठोर हो गया। मुझे लॉर्ड कहना बंद करो। किंग मुस्कुराया। तुम्हें अब भी याद नहीं है? क्या याद नहीं है? तुम्हारा सिंहासन। कायल ने हमला कर दिया। किंग ने उसका वार रोक लिया। बूम! शॉकवेव ने आसपास की इमारतों को हिला दिया। कायल ने फिर हमला किया। इस बार और तेज और ज्यादा ताकत से। किंग हंसने लगा। हां, यही है। दिखाओ। कायल के अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। उसके शरीर से काली ऊर्जा फट पड़ी। सिस्टम चीख उठा। वार्निंग, अनऑथोराइज्ड पावर रिलीज। कायल ने सिस्टम की बात अनसुनी कर दी। उसने किंग को मुक्का मारा। पूरा बैटलफील्ड कुछ पल के लिए शांत हो गया। किंग 3 इमारतों को पार करता हुआ दूर जा गिरा। कायल ने अपने हाथ की तरफ देखा। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, कायल। कायल ने किंग की तरफ देखा। उठो। किंग धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन वह मुस्कुरा रहा था। अब मुझे समझ आया। कायल ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या? किंग ने उसकी तरफ उंगली उठाई। तुम किंग के सेवक नहीं हो। तुम किंग के उत्तराधिकारी नहीं हो। तुम ही किंग हो। कायल की आंखें फैल गईं। दूसरा किंग हंसा। वापस आने पर स्वागत है। क्रिएटर हॉडसेक्स। असली प्लेयर। बैटल के बाद कायल गायब हो गया। उसे जवाब चाहिए थे, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें खोज पाता, सिस्टम का एक और संदेश आया। न्यू होस्ट डिटेक्टेड। कायल रुक गया। ट्रू प्लेयर आइडेंटिफाइड। सिंक्रोनाइजेशन 100%। दुनिया की हर स्क्रीन पर एक नया लड़का दिखाई दिया। उसका नाम था ईथन। वही ईथन जिसने कभी कायल का मजाक उड़ाया था। लेकिन अब वह कुछ और बन चुका था। उसके शरीर पर सुनहरा कवच था। उसके हाथ में एक विशाल तलवार दिखाई दी। सिस्टम ने घोषणा की, डेस्टिनी क्लास, हीरो, यूनिक स्किल, वर्ल्ड ब्रेकर, सिस्टम अथॉरिटी, मैक्सिमम। पूरी दुनिया जश्न मनाने लगी। हीरो आ चुका था। ईथन ने कैमरा की तरफ देखा। मैं मानवता की रक्षा करूंगा। कायल चुपचाप ब्रॉडकास्ट देखता रहा। फिर उसके सिस्टम ने दिखाया,
प्लेयर हैज बिन एक्टिवेटेड। फाइनल ऑब्जेक्टिव, एलिमिनेट द फाइनल बॉस। कायल स्क्रीन को घूरता रहा। कौन? सिस्टम ने जवाब दिया, कायल। कुछ पल तक खामोशी रही, फिर कायल हंस पड़ा। तुम मजाक कर रहे हो। तभी एक और संदेश दिखाई दिया, प्लेयर सक्सेस प्रोबेबिलिटी 87%। कायल की हंसी रुक गई। सिस्टम आगे बोला, फाइनल बॉस। कायल स्क्रीन को घूरता रहा। कौन? सिस्टम ने जवाब दिया, कायल। कुछ पल तक खामोशी रही, फिर कायल हंस पड़ा। तुम मजाक कर रहे हो। तभी एक और संदेश दिखाई दिया, प्लेयर सक्सेस प्रोबेबिलिटी 87%। कायल की हंसी रुक गई। सिस्टम आगे बोला, फाइनल बॉस विक्ट्री प्रोबेबिलिटी 100%। कायल की मुस्कान वापस आ गई। तो तुम्हें पहले से पता है कि कौन जीतेगा? सिस्टम ने जवाब दिया, आउटकम मस्ट नॉट बी ऑल्टर्ड। कायल ने ईथन की तरफ देखा। मैं सोच रहा हूं, तुम मुझसे इतना डरते क्यों हो? ईथन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपनी तलवार नीचे कर दी। मैं तुमसे नहीं डरता। कायल हल्का सा मुस्कुराया। झूठ। ईथन की आंखों में गुस्सा नहीं था, इस बार उनमें उलझन थी। मुझे नहीं पता तुम क्या हो कायल, लेकिन जिस दिन से तुम्हारा अवेकनिंग हुआ है, तुम्हारे आसपास हर चीज बदलती जा रही है। कायल ने उसकी तरफ देखा। और तुम्हारे आसपास? ईथन चुप रहा। कायल आगे बढ़ा। तुम्हें हीरो बनाया गया। पूरी दुनिया तुम्हें अपना रक्षक मानती है। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें अपना गर्व बना लिया। लेकिन क्या तुम खुश हो? ईथन का चेहरा बदल गया। यह तुम्हारा काम नहीं है। शायद नहीं। कायल मुड़ा। लेकिन किसी दिन तुम्हें खुद से यह सवाल पूछना पड़ेगा। वह वहां से चला गया। उस रात कायल अपने पुराने घर पहुंचा। घर छोटा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर में कायल छोटा था, अपनी मां के साथ। उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। उसके पिता कई सालों से उससे दूर रहते थे। बचपन से कायल को यही महसूस हुआ था जैसे वह अपने ही परिवार में मेहमान हो। तभी दरवाजा खुला। उसके पिता अंदर आए। उनके साथ कायल के चाचा और चचेरे भाई भी थे। कायल रुक गया। आप लोग यहां? उसके चाचा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सुना है तुमने अवेकनिंग के दिन बहुत तमाशा किया। कायल ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चचेरा भाई हंसा। एफ रैंक होकर क्रिस्टल तोड़ दिया। कमाल है। पिता ने कठोर आवाज में कहा, कायल, तुम्हें अपनी हालत समझनी होगी। तुम्हारा भाई हमारे परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा। तुम कम से कम उसके रास्ते में मत आना। कायल ने अपने पिता की तरफ देखा। मैंने कभी किसी के रास्ते में आने की कोशिश नहीं की। कुछ पल खामोशी रही। चाचा ने कहा, तुम्हारी मां होती तो शायद तुम्हारे लिए दुखी होती। कायल की आंखें नीचे हो गईं। यही शब्द उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाते थे। उसके पिता ने मेज पर एक छोटा सा लिफाफा रखा। यह तुम्हारे लिए है। अगले महीने से तुम यहां नहीं रहोगे। तुम्हें खुद अपनी जिंदगी संभालनी होगी। कायल ने लिफाफे को देखा। ठीक है। पिता जाने लगे, फिर अचानक रुक गए। कायल! कायल ने सिर उठाया। उसके पिता कुछ कहना चाहते थे, लेकिन नहीं कहा। वह चले गए। दरवाजा बंद हुआ। कायल अकेला खड़ा रहा। उसकी मुट्ठियां कांप रही थीं। वह रोया नहीं। उसने बहुत पहले रोना छोड़ दिया था। लेकिन उस रात उसकी आंखों से एक आंसू निकल आया। सिस्टम सामने आया। इमोशनल इंस्टेबिलिटी डिटेक्टेड। कायल ने स्क्रीन बंद कर दी। आज नहीं। अध्याय 12। एक सामान्य दिन। अगले दिन कायल ने डंजियन जाने का फैसला नहीं किया। पहली बार उसने खुद से कहा, आज मैं सिर्फ इंसान रहूंगा। वह शहर की एक छोटी सी कैफे में गया। वहां उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्तों से हुई। आरव, जो हमेशा मजाक करता था, लियो, जो हर बात में सलाह देता था, और मीरा, जो उसे बाकी सबसे अलग समझती थी। आरव ने कायल को देखते ही कहा, भाई ये तू जिंदा है? कायल हंस पड़ा। अभी तक। लियो ने उसे ध्यान से देखा। ये तो ठीक नहीं लग रहा। मैं ठीक हूं, आरव ने कहा। झूठ बोलना सीख गया है। मीरा चुपचाप उसके सामने बैठी थी। उसने पूछा, कल रात सोए थे? कायल ने सिर हिलाया। हां। मीरा ने उसकी आंखों की तरफ देखा। झूठ। कायल मुस्कुराया। तुम दोनों बहुत परेशान करते हो। कुछ घंटों तक उन्होंने सिस्टम किंग्स या अपोकैलिप्स की बात नहीं की। उन्होंने स्कूल की बातें की, पुराने मजाक किए। आरव ने पुराने शिक्षक की नकल की। लियो हंसते हंसते गिर पड़ा और कायल
बहुत दिनों बाद खुलकर हंसा। उस पल उसे लगा, शायद यही जिंदगी है। शायद उसे किसी थ्रोन की जरूरत नहीं, शायद उसे दुनिया बचाने की जरूरत नहीं, शायद उसे बस ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उसे कायल समझें। शाम को मीरा उसके साथ घर की तरफ चल रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम बदल गए हो? कायल ने पूछा, अच्छे या बुरे? दोनों। वह मुस्कुराए। लेकिन एक चीज नहीं बदली। क्या? तुम अब भी अकेले सब कुछ सहने की कोशिश करते हो? कायल कुछ नहीं बोला। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। कायल अचानक रुक गया। वह उसकी तरफ देखने लगा। मीरा ने भी हाथ नहीं छोड़ा। तुम अकेले नहीं हो? कायल ने धीरे से कहा, कुमी, मुझे इसकी आदत नहीं है। मीरा मुस्कुराई। तो आदत डाल लो। उस रात कायल पहली बार सिस्टम के बिना सोया। वह लड़की जिस पर उसने भरोसा किया। कुछ हफ्ते बीत गए। कायल और मीरा के बीच रिश्ता और गहरा हो गया। वे हर दिन बात करते। मीरा उसकी ट्रेनिंग के बाद उसके लिए खाना लाती। जब कायल थक जाता, वह चे उसके पास बैठती। जब कायल अपने परिवार की बात करता, वह बिना किसी सलाह के बस सुनती। कायल को पहली बार लगा कि शायद उसे भी कोई प्यार कर सकता है। एक शाम उसने मीरा से कहा, मुझे नहीं पता मेरे साथ आगे क्या होगा। मीरा ने कहा, तो हम साथ देखेंगे। अगर मैं बदल गया तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी कि तुम कौन थे। कायल मुस्कुराया। प्रॉमिस? मीरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, प्रॉमिस। लेकिन कायल नहीं जानता था कि इंसान का सबसे बड़ा दर्द हमेशा दुश्मन से नहीं आता। कभी कभी वह उसी इंसान से आता है जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। एक रात कायल ने मीरा को फोन किया। कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा कॉल किया, फिर भी नहीं। अगले दिन उसने उसे अकादमी के पीछे देखा। मीरा किसी लड़के के साथ खड़ी थी। वह ईथन था। कायल दूर खड़ा रहा। उसने दोनों को बात करते देखा। फिर ईथन ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। मीरा ने हाथ नहीं हटाया। कायल का दिल जैसे रुक गया। उसने तुरंत सिस्टम नहीं खोला। उसने कोई शक्ति इस्तेमाल नहीं की। वह बस खड़ा रहा। कुछ देर बाद मीरा ने ईथन को गले लगा लिया। कायल पीछे हट गया। उस रात मीरा उसके घर आई। कायल, उसने दरवाजा खोला। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कायल ने उसे अंदर नहीं बुलाया। मुझे पता है। मीरा की आंखें भर आईं। मैं समझा सकती हूं। मत समझाओ। कायल, बस सच बोलो। मीरा ने सिर झुका लिया। मैं इस ईथन के साथ थी। कायल ने कुछ नहीं कहा। कब से? मीरा ने जवाब नहीं दिया। कायल समझ गया। उस दिन से पहले? मीरा रोने लगी। हां। कायल ने आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि जिस इंसान से उसने कहा था, तुम अकेले नहीं हो, वही इंसान उसे अकेला छोड़ चुका था। मीरा ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। कायल पीछे हट गया। तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मीरा ने उम्मीद से उसकी तरफ देखा। लेकिन मैं फिर कभी तुम पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। वह दरवाजा बंद कर देता है। अंदर आते ही कायल जमीन पर बैठ गया। सिस्टम सामने आया। इमोशनल डैमेज डिटेक्टेड। कायल ने उसे देखा। इसे भी मेजर कर सकते हो? सिस्टम शांत रहा। कायल हंसा। फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उस रात उसने पहली बार अपने आंसू रोकने की कोशिश नहीं की। अध्याय 14। परिवार का असली चेहरा। अगले दिन कायल अपने चाचा के घर गया। उसे वहां बुलाया गया था। पूरे परिवार के सदस्य मौजूद थे। उसका चचेरा भाई भी था। मेज पर उसके पिता बैठे थे। चाचा ने कहा, हमने फैसला किया है कि तुम्हें परिवार की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा। कायल ने शांत आवाज में पूछा, क्यों? क्योंकि तुम एफ रैंक हो। कायल ने हल्की मुस्कान दी। और अगर मैं एफ रैंक नहीं रहा तो? कमरे में खामोशी छा गई। उसका चचेरा भाई हंसा। तुम हमेशा से कमजोर थे। अचानक 2-4 मॉन्स्टर्स मार लेने से क्या हो जाएगा? कायल ने उसे देखा। कुछ नहीं। फिर उसने अपने पिता की तरफ देखा। आप भी यही सोचते हैं? उसके पिता ने नजरें चुरा लीं। कायल समझ गया। उसके पिता को उस पर शर्म आती थी, शायद हमेशा से। कायल उठ खड़ा हुआ। ठीक है। चाचा ने पूछा, बस इतना? कायल ने दरवाजे की तरफ जाते हुए कहा, हां, क्योंकि आज मुझे समझ आया कि परिवार खून से नहीं बनता। वह बाहर निकल गया। उसी शाम आरव और लियो उसके पास आए। आरव ने कहा, हमने सुना। कायल ने पूछा, ये क्या? सब कुछ। लियो ने कहा, तूने हमें कभी बताया क्यों नहीं? कायल चुप रहा। आरव उसके पास बैठ गया।
तू हमें बोझ समझता है? कायल ने सिर हिलाया। नहीं। तो फिर? कायल ने पहली बार सच कहा। मुझे डर था कि अगर तुमने मेरा असली चेहरा देखा तो तुम भी चले जाओगे। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, हम तेरे दोस्त हैं, तेरी पावर की वजह से नहीं। लियो ने कहा। और अगर दुनिया तेरे खिलाफ भी हो जाए? आरव मुस्कुराया। तो कम से कम हम तीन पागल तेरे साथ होंगे। कायल की आंखें भर आईं। इस बार उसने उन्हें छिपाया नहीं। अध्याय 15। गिरना और उठना। अगले कुछ दिनों में कायल ने ट्रेनिंग कम कर दी। वह डंजियन नहीं गया। उसने सिस्टम नहीं खोला। वह बस शहर में घूमता रहा। उसे पहली बार समझ आया कि दुनिया बचाने से पहले इंसान को खुद को बचाना पड़ता है। एक रात वह अपनी मां की पुरानी तस्वीर के सामने बैठा। मां, उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तुम होती तो क्या मुझे भी छोड़ देती? कोई जवाब नहीं आया। तभी उसे अपनी मां की पुरानी डायरी मिली। उसने उसे खोला। एक पन्ने पर लिखा था, कायल कमजोर नहीं है, वह बस खुद को पहचानता नहीं। कायल की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले पन्ने पर एक और लाइन थी, अगर दुनिया कभी उसे बताए कि वह बेकार है तो उसे याद दिलाना कि इंसान की कीमत उसकी शक्ति से तय नहीं होती। कायल ने डायरी अपने सीने से लगा ली। पहली बार उसे लगा कि उसकी मां अब भी उसके साथ थी। तभी सिस्टम दिखाई दिया, न्यू क्वेस्ट। लेकिन इस बार कायल ने उसे नहीं खोला। उसने सिस्टम से कहा, मुझे कोई क्वेस्ट नहीं चाहिए। सिस्टम कुछ पल शांत रहा। फिर एक नया संदेश आया, क्यूएस्ट कैंसल्ड। कायल की आंखें फैल गईं। शायद सिस्टम पहली बार उसकी इच्छा मान रहा था। उसने खिड़की खोली। बाहर सुबह हो रही थी। सूरज धीरे धीरे उग रहा था। कायल ने गहरी सांस ली। मैं किसी किंग के लिए नहीं लड़ूंगा। मैं किसी सिस्टम के लिए नहीं लड़ूंगा। मैं किसी डेस्टिनी के लिए भी नहीं लड़ूंगा। उसने अपनी मुट्ठी बांधी। अगर मुझे लड़ना पड़ा तो मैं अपने लिए लड़ूंगा। उसी समय दूर आसमान में एक लाल पोर्टल खुला। सिस्टम की चेतावनी दिखाई दी, थर्ड किंग डिटेक्टेड। कायल ने उसे देखा, फिर मुस्कुराया। लेकिन पहले उसने मां की तस्वीर की तरफ देखा। मुझे अपना घर वापस बनाना है। कायल पहली बार शक्ति के पीछे नहीं भागा। वह इंसान बनने के लिए आगे बढ़ा। और शायद यही उसकी असली ताकत की शुरुआत थी। कायल ने आसमान में खुले लाल पोर्टल को देखा। कुछ सेकंड तक वह चुप रहा। फिर उसने अपनी मां की तस्वीर को वापस मेज पर रखा। मैं भागूंगा नहीं। उसी समय उसका फोन बजा। आरव था। कायल, तूने आसमान देखा? हां, पूरे शहर में पोर्टल खुल रहे हैं। लियो ने फोन पर कहा, गवर्नमेंट ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। कायल ने खिड़की से बाहर देखा। लोग सड़कों पर भाग रहे थे। दुकानों के शटर बंद हो रहे थे। दूर से सायरन की आवाजें आ रही थीं, लेकिन इस बार कायल के अंदर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। वह जानता था कि डरने से कुछ नहीं बदलेगा। तुम दोनों घर जाओ। आरव ने तुरंत कहा। नहीं आरव, हम तेरे दोस्त हैं। अगर तू जा रहा है तो हम भी चलेंगे। कायल मुस्कुराया। इस बार लड़ाई में मत आना। लियो बोला, हम लड़ने नहीं आ रहे। फिर? तुझे याद दिलाने कि तू अकेला नहीं है। कायल कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, ठीक है। तीनों शहर के बाहर पहुंचे। वहां हजारों लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ ले जाए जा रहे थे। सेना तैनात थी। हंटर्स तैयार थे। आसमान में पोर्टल और बड़ा होता जा रहा था। अचानक पोर्टल से एक आदमी नीचे उतरा। वह पिछले दोनों किंग्स से अलग था। उसके शरीर पर कोई कवच नहीं था। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसके बाल लंबे और चांदी जैसे थे। वह जमीन पर उतरा और पूरा क्षेत्र शांत हो गया। सिस्टम ने घोषणा की, थर्ड किंग डिटेक्टेड। नेम सेराफ। टाइटल किंग ऑफ मेमोरी। कायल की आंखें सिकुड़ गईं। सेराफ ने किसी पर हमला नहीं किया। उसने सिर्फ कायल की तरफ देखा। तुम्हें अभी भी कुछ याद नहीं है? कायल ने पूछा। तुम मुझे जानते हो? सेराफ मुस्कुराया। मैं तुम्हें भूल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे बनाया था। आरव और लियो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कायल चुप रहा। सेराफ ने अपना हाथ उठाया। अचानक पूरा शहर बदल गया। लोगों को अपने अतीत की यादें दिखाई देने लगीं। किसी ने अपनी मां को देखा, किसी ने अपने बचपन को, किसी ने अपना खोया हुआ परिवार देखा। कायल के सामने उसकी मां दिखाई दी। वह वहीं खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे वह बचपन में थी। कायल! उसकी आंखें भर आईं।
माँ। वह एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। उसकी मां की मौत को कई साल हो चुके थे। यह असली नहीं था। सिराफ धीरे से बोला, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी शक्ति नहीं है। कायल ने पूछा, फिर क्या है? तुम्हारा अतीत। कायल ने मुट्ठी बांध ली। मेरे अतीत से खेलना बंद करो। सिराफ मुस्कुराया, तुम अभी तैयार नहीं हो। फिर उसने पोर्टल बंद कर दिया। पूरा शहर सामान्य हो गया। वह गायब हो चुका था। सिस्टम ने केवल एक संदेश छोड़ा, मेमोरी किंग विथड्रू। कायल ने आसमान देखा। उसे समझ आ गया था कि अगला हमला उसकी शक्ति पर नहीं होगा, उसके दिल पर होगा। उस रात कायल के पिता अचानक उसके घर पहुंचे। कायल दरवाजे पर खड़ा रहा। क्या चाहिए? उसके पिता ने कुछ देर उसे देखा। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। किस बारे में? तुम्हारी मां के बारे में। कायल का चेहरा बदल गया। अब क्यों? पिता ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें कायल की मां थी। उसके साथ एक आदमी खड़ा था। कायल ने तस्वीर को ध्यान से देखा। ये कौन है? पिता ने जवाब नहीं दिया। कायल की आवाज कठोर हो गई। पापा, वह तुम्हारी मां का भाई था। कायल चुप हो गया। मेरा मामा? पिता ने सिर हिलाया, लेकिन वह इंसान नहीं था। कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी मां ने मुझे कभी पूरी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन तुम्हारे जन्म के बाद उसने कहा था कि कुछ लोग तुम्हें खोज रहे हैं। कायल ने पूछा, कौन लोग? मुझे नहीं पता। और आपने मुझे कभी बताया नहीं? उसके पिता की आंखों में पछतावा था। मैं डर गया था। कायल हंसा। आप डर गए थे, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दिया? हां, आपने मुझे कमजोर समझा। पिता ने सिर झुका लिया। हां। कायल की आंखों में आंसू आ गए। तो आज क्यों आए हैं? उसके पिता ने धीरे से कहा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि मैं गलत था। कायल ने कुछ नहीं कहा। पिता ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा। कायल पीछे हट गया। मुझे माफ करने में समय लगेगा। पिता ने सिर हिलाया। मैं इंतजार करूंगा। वह जाने लगा। कायल ने उसे रोक लिया। पापा! वह पलटा। कायल ने कहा, मैंने आपको नफरत करने की बहुत कोशिश की। पिता की आंखें भर आईं। लेकिन मैं थक गया हूं। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रहे। घर जाइए। पिता ने सिर हिलाया। वह चला गया। कायल ने दरवाजा बंद किया। उसे नहीं पता था कि यह रिश्ता कभी ठीक होगा या नहीं, लेकिन पहली बार उसने दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया। अगले दिन मीरा कायल के पास आई। वह बहुत देर तक कुछ नहीं बोल सकी। कायल ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, मम्मा, मैंने ईथन से रिश्ता खत्म कर दिया। कायल शांत रहा। क्यों? क्योंकि मुझे समझ आया कि मैं क्या कर रही थी। कायल ने उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे इसलिए छोड़ा क्योंकि ईथन हीरो था। मीरा की आंखों से आंसू निकल आए। हां। और अब तुम वापस इसलिए आई हो क्योंकि मैं ताकतवर हूं? नहीं। तो क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार है। कायल चुप रहा। कुछ पल बाद उसने कहा, प्यार और भरोसा एक चीज नहीं है। मीरा ने सिर झुका लिया। मुझे पता है। तुमने मुझे धोखा दिया। मुझे पता है। और मैं उस दर्द को भूल नहीं सकता। मैं तुमसे भूलने के लिए नहीं कह रही। कायल ने उसकी तरफ देखा। फिर? बस मुझे एक मौका दो कि मैं उस भरोसे को दोबारा कमाने की कोशिश कर सकूं। कायल ने कुछ नहीं कहा। वह उसे माफ करना चाहता था, लेकिन उसके अंदर का घाव अभी भी ताजा था। उसने कहा, मैं तुम्हें दुश्मन नहीं मानता। मीरा की आंखें उठीं। लेकिन अभी मैं तुम्हें अपना नहीं कह सकता। मीरा ने आंसू पोंछे। मैं समझती हूं। वह जाने लगी। कायल ने उसे रोका। मीरा। वह पलटी। अपना ख्याल रखना। वह हल्का सा मुस्कुराई। तुम भी। वह चली गई। कायल अकेला खड़ा रहा। सिस्टम सामने आया। इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड। उसने स्क्रीन बंद कर दी। कुछ चीजें सिस्टम नहीं समझ सकता। दूसरी तरफ ईथन पहली बार अकेला था। दुनिया उसे हीरो कह रही थी। हर न्यूज चैनल उसके बारे में बात कर रहा था। लोग उसकी तस्वीरें लगा रहे थे। बच्चे उसके नाम की टी शर्ट पहन रहे थे। लेकिन उसके कमरे में संध्या, वह सिर्फ एक लड़का था। उसकी मां ने कहा, तुम्हें अपनी इमेज संभालनी होगी। उसके पिता ने कहा, तुम्हें अगली लड़ाई में केल को हराना होगा। ईथन ने पूछा, क्यों? पिता ने कहा कि क्योंकि दुनिया को एक हीरो चाहिए। ईथन ने आईने में खुद को देखा। गोल्डन आर्मर उसके पीछे चमक रहा था। और अगर मैं हीरो नहीं बनना चाहता? कमरे में खामोशी छा गई। उसके पिता ने कठोर आवाज में कहा, तुम्हें जो दिया गया है उसे स्वीकार करो।
ईथन ने धीरे से कहा, मम्मी मुझे कुछ दिया नहीं गया। क्या? मुझे चुना गया? उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। लेकिन मैंने नहीं चुना। उसके पिता ने उसे घूरा। ईथन कमरे से बाहर चला गया। उसी रात वह अकेला शहर के एक पुल पर बैठा था। कायल वहां पहुंचा। दोनों कुछ देर बिना बोले बैठे रहे। ईथन ने पूछा, तुम मुझे नफरत करते हो? कायल ने कहा, बरपो पहले करता था। ईथन ने उसकी तरफ देखा। अब अब मुझे लगता है तुम भी मेरी तरफ फंसे हुए हो। ईथन हल्का सा हंसा। हम दोनों बहुत बेकार हैं। कायल भी मुस्कुराया। शायद। ईथन ने कहा, मैं मीरा के बारे में? कायल ने उसकी तरफ देखा। मैं जानता हूं। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ करने वाला कौन होता हूं? ईथन ने सिर झुका लिया। फिर भी मुझे माफ कर देना। कायल ने कुछ नहीं कहा। दोनों कुछ देर तक शहर की रोशनी देखते रहे। उस रात पहली बार हीरो और फाइनल बॉस की जगह दो टूटे हुए लड़के बैठे थे। 3 दिन बाद कायल के परिवार पर हमला हुआ। आधी रात को उसके घर की खिड़की टूट गई। मॉन्स्टर्स अंदर घुस आए। कायल तुरंत पहुंचा। उसके पिता जमीन पर घायल पड़े थे। उसका चचेरा भाई एक कोने में छिपा था। चाचा कांप रहे थे। कायल ने अपना हाथ उठाया। काली ऊर्जा पूरे कमरे में फैल गई। सभी मॉन्स्टर्स एक पल में जमीन पर गिर गए। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर ने उसके पिता की तरफ हमला किया। कायल बीच में आ गया। पंजा उसके कंधे को चीर गया। खून बहने लगा। उसके पिता ने चिल्लाकर कहा, कायल! कायल ने दर्द सहते हुए मॉन्स्टर को दूर फेंक दिया। लड़ाई खत्म हुई। उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने मेरी जान बचाई। कायल ने कहा, आप मेरे पिता हैं। पिता की आंखें भर आईं। मैंने कभी पिता की तरह व्यवहार नहीं किया। कायल ने कहा, लेकिन आप अभी यहां हैं। उसका पिता उसे गले लगाना चाहता था। इस बार कायल पीछे नहीं हटा। दोनों कुछ पल तक वैसे ही खड़े रहे। चाचा ये सब देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, कायल। कायल ने उनकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें गलत समझा। कायल ने कहा, अब आप अकेले नहीं हैं। चाचा की आंखें भर आईं। परिवार पहली बार एक कमरे में बिना किसी झगड़े के खड़ा था। लेकिन बाहर आसमान में एक और पोर्टल खुल चुका था। इस बार पोर्टल बहुत बड़ा था। इतना बड़ा कि उसका किनारा दिखाई ही नहीं दे रहा था। सिस्टम ने घोषणा की, फोर्थ किंग डिटेक्टेड। टाइटल, किंग ऑफ वॉर। पूरी दुनिया में युद्ध शुरू हो गया। सेना टूटने लगी। हंटर्स हारने लगे। कायल ने आरव और लियो को सुरक्षित स्थान पर भेजा। आरव ने कहा, तू वापस आएगा? कायल मुस्कुराया, मैं हमेशा वापस आता हूं। लियो ने कहा, झूठ बोल रहा है। कायल ने उसे देखा। इस बार कोशिश करूंगा कि सच हो। दोनों ने उसे गले लगा लिया। कायल आसमान की तरफ उठा। उसके सामने फोर्थ किंग खड़ा था। लेकिन किंग ने हमला नहीं किया। उसने कहा, तुम्हें लगता है तुम अपनी जिंदगी खुद चुन रहे हो? कायल ने पूछा, क्या मतलब? हर कदम जो तुमने उठाया सिस्टम ने पहले से तय किया था। कायल चुप हो गया। किंग ने कहा, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारा परिवार, मीरा, ईथन, सब तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां तुम्हें जाना है। कायल की आंखें ठंडी हो गईं। नहीं, तुम्हें कैसे पता? कायल ने अपनी मुट्ठी बांधी। क्योंकि इस बार मैं खुद तय करूंगा कि अगला कदम क्या होगा। फोर्थ किंग मुस्कुराया। तो साबित करो। कायल ने अपना हाथ उठाया। लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसने अपनी शक्ति वापस ले ली। किंग हैरान रह गया। तुम लड़ोगे नहीं? कायल ने कहा, नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं। पहली बार सिस्टम में कोई क्वेस्ट नहीं आया, कोई वार्निंग नहीं, कोई आदेश नहीं। कायल मुस्कुराया। उसे समझ आ गया था कि शायद सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी। वह उसे आदेश दे सकता था, लेकिन चुन नहीं सकता था। तभी किंग ने घुटने टेक दिए। अब मैं समझ गया। कायल ने पूछा, क्या? किंग ने सिर झुका दिया। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत नहीं है। तो क्या है? तुम्हारी इच्छा। फोर्थ किंग गायब हो गया। दुनिया बच गई। लेकिन कायल समझ चुका था कि असली युद्ध अब शुरू हुआ था। चौथे किंग के गायब होने के बाद दुनिया में अचानक शांति लौट आई। आसमान में खुले सभी छोटे पोर्टल बंद हो गए। शहरों में इमरजेंसी साइरेन्स अब भी बज रही थीं, लेकिन लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकलने लगे। न्यूज चैनल्स पर एक ही सवाल था, कायल आखिर है कौन? कुछ लोग उसे हीरो कह रहे थे, कुछ लोग उसे मॉन्स्टर, और कुछ लोग उससे डर रहे थे। लेकिन कायल को इन बातों की परवाह नहीं थी। वह अपने घर की टूटी हुई खिड़की के सामने खड़ा था। उसके कंधे पर अब भी चोट थी। उसके पिता सामने बैठे थे। उनके हाथ में दवा थी। इसे लगाओ,
कायल ने दवा ले ली। धन्यवाद। उसके पिता कुछ पल उसे देखते रहे, फिर बोले, तुम्हें दर्द हो रहा है? कायल ने कहा, थोड़ा। पिता ने धीमे से पूछा, तुम बचपन में भी ऐसे ही थे? कायल ने उनकी तरफ देखा। कैसे? दर्द छिपाते थे। कायल कुछ नहीं बोला। पिता ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। तुम्हारी मां कहा करती थी, तुम रोते नहीं थे, तुम बस कमरे में जाकर चुप बैठ जाते थे। कायल की आंखें नम हो गईं। आपको मां की इतनी बातें याद हैं? पिता ने कहा, हर दिन। कमरे में खामोशी छा गई। कायल ने पहली बार अपने पिता को कमजोर देखा। एक शक्तिशाली आदमी नहीं, एक ऐसा आदमी जो अपनी पत्नी को खोने के बाद अपने बेटे को भी खो चुका था। पापा, पिता ने उसकी तरफ देखा। क्या? आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आपको भी दर्द होता था? पिता की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि मैं पिता था। कायल ने हल्की मुस्कान दी। पिता भी इंसान होते हैं। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर उसके पिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। कायल ने कुछ पल उसे देखा और पहली बार खुद उसका हाथ पकड़ लिया। बाहर सुबह हो रही थी। अध्याय 23। परिवार का दूसरा चेहरा। लेकिन हर रिश्ते में प्यार नहीं था। कायल के चाचा का परिवार अब भी उससे जलता था। जब उन्होंने देखा कि कायल के पिता उसके करीब आने लगे हैं, तो उन्हें डर लगा कि परिवार की सारी संपत्ति और सम्मान अब कायल के पास चला जाएगा। उसके चचेरे भाई ने अपने पिता से कहा, आपने देखा, कल तक जिसे एफ्रैंक कहते थे, आज सब उसी की बात कर रहे हैं। चाचा ने कहा, पावर बदलती रहती है, लेकिन अगर वह सच में इतना शक्तिशाली है तो हम उसके सामने क्या हैं? चचेरे भाई की आवाज में डर था। चाचा ने खिड़की से बाहर देखा। कमजोर लोग ताकत से नहीं डरते, वे उस दिन से डरते हैं जब ताकतवर आदमी अपना बदला लेने का फैसला करे। लेकिन कायल बदला लेना ही नहीं चाहता था। उसे अपने परिवार से सिर्फ एक चीज चाहिए थी, ये महसूस करना कि वह भी उनका हिस्सा है। कुछ दिनों बाद परिवार की एक बड़ी सभा रखी गई। सभी रिश्तेदार मौजूद थे। कायल चुपचाप एक कोने में बैठा था। उसका चचेरा भाई उसके पास आया। तुम्हें बहुत बदलते देखा है, कायल ने कहा। दीदी, तुम भी? वह हंसा। पहले तुम हमारे पीछे चलते थे। कायल ने उसकी तरफ देखा। अब अब लोग तुम्हारे पीछे चलते हैं। कायल ने कहा, मैं मुझे किसी को पीछे चलाने में दिलचस्पी नहीं है। उसका चचेरा भाई कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम सच में बदला नहीं लेना चाहते? कायल ने जवाब दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं हर उस इंसान से बदला लेने लगूं जिसने मुझे चोट पहुंचाई, तो मेरी पूरी जिंदगी उन्हीं लोगों के नाम हो जाएगी। उसका चचेरा भाई पहली बार चुप हो गया। उसी रात वह अपने कमरे में गया और आईने के सामने खड़ा रहा। उसे एहसास हुआ कि वह कायल से सिर्फ इसलिए जलता था क्योंकि कायल वह बन गया था जो वह खुद कभी नहीं बन सका। अध्याय 24। मीरा की कोशिश। मीरा ने कायल से दोबारा बात करने की कोशिश बंद नहीं की, लेकिन इस बार उसने उससे प्यार वापस मांगने की कोशिश नहीं की। वह बस उसके पास रहना चाहती थी। एक दिन उसने कायल के घर के बाहर खाना रखा और चली गई। अगले दिन फिर वही हुआ। तीसरे दिन भी। चौथे दिन कायल ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ खाना रखा था। साथ में एक छोटी सी चिट्ठी थी। तुम्हें खाना याद नहीं रहता, इसलिए रख रही हूं, जवाब देने की जरूरत नहीं। कायल ने चिट्ठी पढ़ी। उसने खाना अंदर रख लिया। अगले दिन फिर खाना आया। इस बार कायल ने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने खाना फेंका भी नहीं। कुछ हफ्तों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक सम बारिश हो रही थी। मीरा बाहर खड़ी थी। उसके हाथ में छाता नहीं था। कायल ने दरवाजा खोला। तुम यहां क्यों खड़ी हो? तुम्हारे लिए। मैंने कहा था, मुझे समय चाहिए। मुझे पता है। फिर मैं समय दे रही हूं। कायल ने उसे देखा। तुम्हें पता है, भरोसा एक दिन में नहीं टूटता, लेकिन टूटने के बाद एक दिन में वापस भी नहीं आता। मीरा ने सिर हिलाया। मुझे पता है। कायल ने दरवाजा थोड़ा और खोला। अंदर आ जाओ, बारिश हो रही है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। वह अंदर आ गई, लेकिन इस बार दोनों के बीच प्यार की जल्दी नहीं थी। सिर्फ दो इंसान थे जो अपने टूटे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। अध्याय 25। ईथन का सच। दूसरी तरफ ईथन की जिंदगी बाहर से परफेक्ट दिख रही थी, लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। उसके पिता हर दिन उसे अगले युद्ध के लिए तैयार करते।
उसकी मां उसे दुनिया की उम्मीदों के बारे में बताती, लेकिन कोई उससे यह नहीं पूछता था कि वह खुद क्या चाहता है। एक रात ईथन ने अपना वर्ल्ड ब्रेकर इस्तेमाल नहीं किया। उसने तलवार जमीन पर रख दी। उसके पिता ने पूछा, तुम लड़ क्यों नहीं रहे? ईथन ने कहा, क्योंकि मैं थक चुका हूं। हीरो थकते नहीं। ईथन हंसा। यही समस्या है। उसके पिता चुप रहे। आपने कभी पूछा ही नहीं कि मैं हीरो बनना चाहता हूं या नहीं। कुछ पल बाद उसके पिता ने कहा, तुम्हें समझना होगा, तुम्हारे कंधों पर करोड़ों लोगों की उम्मीद है। ईथन ने जवाब दिया, और मेरे कंधों पर मेरा अपना जीवन भी है। वह कमरे से निकल गया। उसी रात उसने कायल को फोन किया। क्या तुम जाग रहे हो? हाँ। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूं। कायल ने कहा, तो पहली बार खुद से पूछो, तुम क्या करना चाहते हो? ईथन ने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे से बोला, मैं चाहता हूं कि कोई मुझे ईथन कहे, हीरो नहीं। कायल मुस्कुराया। तो आज से मैं तुम्हें ईथन ही कहूंगा। दोनों कुछ देर चुप रहे। कोई युद्ध नहीं था, कोई किंग नहीं था, सिर्फ दो दोस्त जो धीरे धीरे समझ रहे थे कि उन्हें दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने की जरूरत नहीं है। अध्याय 26। आरव और लियो का वादा। आरव और लियो कायल के घर आए। आरव ने दरवाजा खोलते ही कहा, हमारे हीरो को जन्मदिन की शुभकामनाएं। कायल ने कहा, मेरा जन्मदिन नहीं है। मुझे पता है। फिर? बस माहौल बनाना था। लियो हंस पड़ा। कायल ने सिर पकड़ लिया। कुछ देर बाद तीनों छत पर बैठे थे। आरव ने पूछा, अगर तेरे पास इतनी ताकत ना होती तो क्या तू हमें दोस्त मानता? कायल ने बिना सोचे कहा, हां। लियो ने कहा, अगर हम कमजोर हो गए तो? तब भी? अगर हम तुम्हारे खिलाफ हो गए तो? कायल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तब भी मैं पहले यह पूछूंगा कि तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किसने किया? आरव की मुस्कान गायब हो गई। भाई। कायल ने उसकी तरफ देखा। क्या? कुछ नहीं। आरव ने उसे गले लगा लिया। लियो भी उनके साथ जुड़ गया। तीनों कुछ सेकंड तक वैसे ही खड़े रहे। कायल की आंखें बंद थीं। उसके लिए यह पल किसी भी शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि दुनिया उसे चाहे गॉड कहे या मॉन्स्टर, इन दोनों के लिए वह सिर्फ उनका दोस्त था। अध्याय 27। सिस्टम की खामोशी। उस रात कायल अपने कमरे में अकेला था। कई दिनों से सिस्टम ने कोई संदेश नहीं दिया था। उसने पहली बार सिस्टम को खुद बुलाने की कोशिश की। सिस्टम? कोई जवाब नहीं। सिस्टम? फिर भी खामोशी। कायल ने अपनी आंखें बंद कीं। उसे लगा शायद सिस्टम चला गया है, लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत छोटी सी लाल रोशनी दिखाई दी। कोई स्टेटस नहीं, कोई क्वेस्ट नहीं, सिर्फ एक शब्द, ऑब्जर्विंग। कायल का चेहरा गंभीर हो गया। कौन? कोई जवाब नहीं आया। लाल रोशनी गायब हो गई। उसी समय उसकी मां की डायरी का एक पन्ना अपने आप पलट गया। कायल धीरे धीरे उसके पास गया। जिस पन्ने को उसने पहले नहीं देखा था, उस पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, वही तारीख जिस दिन कायल का जन्म हुआ था। नीचे एक वाक्य था, अगर यह पन्ना कायल खुद पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि सील कमजोर हो चुका है। कायल की सांस रुक गई। नीचे एक और लाइन थी, और अगर सिस्टम ने उसे पहचान लिया है तो हमें बहुत देर हो चुकी है। कायल ने डायरी बंद कर दी। उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसे लगा कि उसकी मां शायद सिर्फ एक सामान्य इंसान नहीं थी। अध्याय 28। मां का छुपा हुआ सच। अगले दिन कायल ने अपने पिता को डायरी दिखाई। पिता ने पन्ना देखा और उनका चेहरा सफेद पड़ गया। आप इसे जानते थे? कायल ने पूछा। पिता ने जवाब नहीं दिया। पापा? हां। आपको पता था? पिता ने धीरे से कहा, तुम्हारी मां ने मुझे सब कुछ नहीं बताया था, लेकिन इतना तो पता था कि कुछ छिपाया जा रहा है। पिता ने सिर झुका लिया। हां। कायल ने गुस्से में कहा, अला आपने मुझे इतने साल अंधेरे में क्यों रखा? क्योंकि तुम्हारी मां ने कहा था, अगर कभी तुम्हें सच पता चला तो वे लोग वापस आ जाएंगे। कौन लोग? पिता ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी मां के परिवार के लोग। कायल चुप हो गया। उसका परिवार? हां, वे लोग बहुत पहले से तुम्हें खोज रहे थे। क्यों? पिता ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम्हारी मां ने तुम्हें उनसे छिपाया था। कायल ने डायरी को कसकर पकड़ा। तो मेरी मां मुझे बचा रही थी? हां। और आप? पिता की आंखें नम हो गईं। मैं डर गया था। कायल ने गहरी सांस ली। कुछ पल बाद उसने कहा,
मैं आपसे नाराज हूं। पिता ने सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन अब मैं सच जानना चाहता हूं। पिता ने कहा था तो कल हम उस जगह जाएंगे जहां तुम्हारी माँ का परिवार आखिरी बार देखा गया था। कायल ने पूछा, हम क्या कहाँ? पिता ने सिर्फ एक नाम लिया, उत्तर की पुरानी हवेली। अध्याय 29। पुरानी हवेली। अगले दिन कायल, उसके पिता आरव और लियो एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। जंगल के बीच एक विशाल पुरानी हवेली खड़ी थी। दरवाजे पर वही चिन्ह बना था जो कायल ने अपनी यादों में देखा था। कायल धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, पूरा घर काली रोशनी से भर गया। सिस्टम पहली बार खुद सामने आया, लेकिन इस बार संदेश बहुत छोटा था। वार्निंग, डू नॉट एंटर। कायल रुक गया। उसके पिता ने पूछा, क्या हुआ? कायल ने सिस्टम को देखा, फिर हवेली की तरफ। उसने कहा, कुछ ऐसा है जिससे सिस्टम खुद डरता है। आरव ने पूछा, तो अंदर नहीं जाना चाहिए? कायल ने दरवाजे की तरफ देखा। शायद नहीं। लियो ने कहा, लेकिन? कायल मुस्कुराया। लेकिन मेरी मां ने मुझे यहां तक पहुंचने के लिए अपनी जिंदगी दी थी। उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर दर्जनों पुराने चित्र लगे थे। हर चित्र में एक अलग व्यक्ति था, लेकिन सबसे आखिरी चित्र देखकर कायल जम गया। उसमें उसकी मां थी। उसके बगल में एक बच्चा था। वह बच्चा कायल था, और उनके पीछे 11 काले सिंहासन बने थे। उसके पिता ने धीरे से कहा, तुम्हारी मां हमेशा जानती थी कि तुम कौन हो। कायल ने चित्र को देखा। फिर उसके पीछे दीवार पर एक और छोटा चित्र दिखाई दिया। उसमें 12 सिंहासन थे, लेकिन 12वां सिंहासन खाली नहीं था। उस पर कायल का चेहरा बना हुआ था। अचानक पूरी हवेली में एक आवाज गूंजी, तुम आखिर वापस आ ही गए। कायल ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था। फिर आवाज दोबारा आई, लेकिन इस बार सिस्टम तुम्हें बचाने नहीं आएगा। कायल की आंखें लाल हो गईं। उसके पिता आरव और लियो उसके पीछे खड़े थे। कायल ने धीरे से कहा, दीने तो आओ। इस बार मैं भागूंगा नहीं। और पहली बार उसे लगा कि उसकी कहानी किसी किंग से नहीं, उसकी अपनी मां से शुरू हुई थी।